बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस और धर्म कर्म में विश्वास न करने वाली थी। वो ना तो कभी पूजा पाठ करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। जब भी कोई साधु संत या भिखारी उसके द्वार पर आता, वो उन्हें खाली हाथ लौटा देती। एक दिन बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके उसके घर आए और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने गुस्से में कहा, जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम गुरुवार का व्रत करोगी और नियम पूर्वक पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में और भी सुख समृद्धि आएगी। लेकिन वो स्त्री नहीं मानी और साधु को भगा दिया। कुछ समय बाद उसके घर की हालत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा, घर में कलह बढ़ गई और परिवार परेशान रहने लगा। अब वो स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वही साधु फिर से उसके घर आए। इस बार वो स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे दुखों का कारण क्या है और मैं इससे कैसे मुक्त हो सकती हूं। साधु ने कहा, तुमने कभी धर्म कर्म नहीं किया और ना ही गुरुवार का व्रत रखा। इसी कारण तुम्हारे घर में ये स्थिति आई है। यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उस स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विधिपूर्वक गुरुवार का व्रत शुरू किया, पीले वस्त्र पहनने लगी, केले के पेड़ की पूजा करने लगी और गरीबों को दान देने लगी। कुछ ही समय में उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। धन धान्य फिर से बढ़ गया, घर में सुख शांति आ गई और परिवार खुशहाल हो गया। तब से वो स्त्री हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत करने लगी और दूसरों को भी इसकी महिमा बताने लगी। बृहस्पतिवार की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म। जब हम अहंकार और कंजूसी में आकर दूसरों की मदद नहीं करते, तो धीरे धीरे सुख शांति हमसे दूर हो जाती है। लेकिन जब हम सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो हमारे जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि आती है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती है या आपके मन को शांति मिलती है या आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट देकर अपनी राय अवश्य दें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपके महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।